अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम CD70 बाइक के फ्रंट शॉक की मुस्तकिल लीकेज को ठीक करने का तरीका देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमें कौन कौन से औजार चाहिए। सबसे पहले हमें 12 नंबर की गोट और पाना चाहिए। उसके बाद 10 नंबर की चाबी, 14 नंबर की चाबी, 17 नंबर की चाबी और इस तरह की एक टी जिसके आखिर पर 14 नंबर का एक काबला वेल्ड हो, ये चाहिए होगा। सबसे पहले हमने 14 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करते हुए फ्रंट व्हील को खोल लेना है। अब 10 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करते हुए मड गार्ड को खोल लें। अगर आपके पास होंडा की बाइक है तो यहाँ पर 14 नंबर की चाबी लगेगी और अगर आपके पास चाइना बाइक है तो यहाँ पर 17 नंबर की चाबी लगेगी। तो इन दोनों काबलों को आपने खोल लेना है। यहाँ पर आप 12 नंबर की गोट और पाने का इस्तेमाल करते हुए ऐनक के दोनों जानिब के काबलों को खोल लेंगे। अब इस टी रॉड को शॉक रॉड में टाइट करें। उसके बाद हथौड़ी की मदद से ऊपर से ठोकर लगाएं जिससे शॉक बाहर आ जाएगा। जब शॉक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं तो इन शॉक रॉड पर से क्रोम उतर जाता है या फिर इन पर स्क्रैचेस आ जाते हैं जिनकी वजह से शॉक की सील बार बार लीक हो जाती है और ऑयल बाहर आ जाता है। उससे अगला मरहला ये होता है कि ये शॉक बॉटम जिसके अंदर शॉक चलता है, शॉक रॉड चलता है, उसे हम सिलेंडर भी कह सकते हैं, उसके अंदर भी स्क्रैचेस आ जाते हैं जिसकी वजह से अगर हम शॉक रॉड को चेंज भी कर दें तो दोबारा उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप पूरे शॉक को ही चेंज कर लें अगर शॉक रॉड और शॉक बॉटम पर स्क्रैचेस आ चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छे शॉक एटलस होंडा के अपने हैं जो तकरीबन 9,000 रुपये के आते हैं। उसके बाद साज कंपनी के शॉक्स हैं जो तकरीबन आपको 7,000 से 7,500 के मिलते हैं। फिर बारी आती है क्राउन लिफान के शॉक्स की। ये तकरीबन 4,500 से 5,000 के दरमियान के होते हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। तो मैं यही शॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये बजट में भी आ जाते हैं और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। क्राउन की फिनिश वैसे ही काफ़ी ज़बरदस्त होती है, तो इसका आप पेंट चेक कर लें, इसकी फिनिश चेक कर लें, क्रोम चेक कर लें, सब ही बेहतरीन है। दोस्तों, एक शॉक पर ब्रेक प्लेट की फिटिंग बनी होती है, ये आपने लेफ़्ट साइड पर रखना है और दूसरी तरफ फिटिंग नहीं होगी जिससे आपने राइट साइड पर रखना है। दोस्तों, अब मैं आपको एक पते की बात बताने वाला हूँ। जब आप शॉक्स को लगा लें तो उसके बाद इस एक्सल को दोनों शॉक्स में से आसानी से गुजरना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इनमें से एक शॉक ज़्यादा ऊपर या नीचे हो गया है, तो आपने इसे एडजस्ट कर देना है। इतना एडजस्ट करें कि ये आसानी से आर पार हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शॉक्स को अलाइन रखना है, सीधा रखना है। ज़्यादा ऊपर या नीचे होने की वजह से स्प्रिंग टूट सकते हैं। उसके बाद हम मड गार्ड को फिट कर लेंगे।
दोस्तों अब बारी बारी सारे काबलों को वापस फिट करें। हर एक काबले को पूरा टाइट करें। कोई भी काबला लूज हुआ तो शॉक आवाज़ देगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।